तो क्या इसमें हुई तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई लोग अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर के टिकट सेल्स को देखते हुए, तो एलिमिनेशन चेंबर इज जस्ट देयर भाई, बिल्कुल हम लोग पहुंच ही गए। आज 26 हो गया, बस 27-28 2 दिन बाद इट्स एलिमिनेशन चेंबर। एंड इसके लिए कितने टिकट्स बिक चुके हैं जरा वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड देखते हैं कि 3 दिन में कितने टिकट्स बेच पाएंगे। फिलहाल WWE वाले वही 17,016 की सेटअप कैपेसिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड अभी हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 15,437 टिकट्स। अवेलेबल हैं 1579 टिकट्स। पिछले 5 दिनों में WWE वालों ने 542 टिकट्स बेचे हैं। यानी कि अगर इस स्पीड से चलते गए तो ये वाला इवेंट सोल्ड आउट नहीं होगा। अभी इवेंट को 3 दिन बाकी है एंड WWE वालों को 1579 यानी 1579 टिकट्स बेचने, यानी कि पर डे के हिसाब से इनको 500 टिकट्स बेचने होंगे। इनफैक्ट उससे भी कुछ ज़्यादा। पिछले 5 दिनों में इन्होंने कुछ 500 टिकट्स बेचे हैं। अब इनको डेली 500 टिकट्स बेचने होंगे, तब जाके ये वाला इवेंट सोल्ड आउट होगा। हालांकि इन्होंने सारी सीट्स ओपन भी नहीं करे थे। टोटल सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम की, इस एरेना की बोल लो, 19,015 होगी, लेकिन WWE ने 17,000 टिकट्स ही ऑन से लगाए थे एंड अभी उसको ही ये लोग फिल नहीं कर पाए। फिलहाल WWE वाले देखते हैं भाई कि 3 दिन के अंदर इस इवेंट को सोल्ड आउट बना पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि वी ऑल नो कि रंबल एंड रेसलमेनिया के कंपैरिजन में एलिमिनेशन चेंबर इतना ज़्यादा खास एंड मैसिव इवेंट नहीं होता है, लेकिन स्टिल CM पंक का होम टाउन है, शिकागो की क्राउड है, वो ज़्यादा रेसलिंग में इन्वेस्टेड होती है। CM पंक यहाँ पे टाइटल डिफेंड भी करेंगे एंड दो एलिमिनेशन चेंबर मैचेस है रेसलमेनिया इम्प्लीकेशंस के लिए। तो देन तो ये वाला इवेंट सोल्ड आउट होना चाहिए कायदे से। अभी तक ये नहीं हुआ है एंड पिछले साल भी नहीं हुआ था। तो पिछले साल रॉक आ गए थे, लेकिन इस साल तो रॉक भी नहीं आए हैं। 3 दिन बाकी हैं। लेट्स सी WWE वाले सारे टिकट्स बेच पाएंगे या फिर नहीं, फिलहाल अनसर्टेनिटी है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं TKO की। TKO ने भाई रिवील करी है कुछ शॉकिंग क्रेजी WWE की अर्निंग्स जो कि इन्होंने 2025 में करी है। ये हर क्वार्टर पे कॉल करते हैं एंड अभी ये पहले क्वार्टर का कॉल कर रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने रिवील किया है कि इन्होंने कितना कमाया कितना नहीं कमाया। TKO हैज ऑफिशियली रिवील्ड that the company generated $4.735 billion in total revenue with a net income of $546.2 million for 2025. Out of that, WWE generated $1.709 billion in revenue in 2025, marking a 22% increase from $1.398 billion in 2024. यानी कि WWE वालों ने TKO को अच्छा प्रॉफिट करा। मैं आपको ये सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। TKO ने अपनी अर्निंग्स रिवील की है। इन्होंने बताया कि साल 2025 में इन लोगों ने $4.735 बिलियन की कमाई की, जिसमें इनका नेट इनकम मतलब प्रॉपर प्रॉफिट वगैरह आप लोग मान सकते हो वो है $546.2 मिलियन, यानी कि $4.735 बिलियन में से अच्छी कमाई, मोटी कमाई, इनकी प्रॉफिटेबल कमाई $546.2 मिलियन की थी, जिसमें से कि WWE ने कुछ $1.709 बिलियन कंट्रीब्यूट किया। हालांकि ये सब प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इतना WWE ने कमाया 2025 में। एंड ये 2024 के कंपैरिजन में तुम देखो तो काफी मैसिव इंक्रीज है, 22% का इंक्रीज है, कुछ $311 मिलियन का इंक्रीज है। इसलिए टिकट प्राइसेस इतने हाई हैं, स्पॉन्सर्स भाई इस लेवल पे जा चुके हैं। तो ये है फिलहाल कहानी TKO की। मिला जुला के ये अभी भी प्रॉफिट में है 2024 के कंपैरिजन में। 2025 इनका बहुत ही अच्छा गया ओवरऑल TKO के लिए भी एंड इंडिविजुअली WWE के लिए भी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि AJ स्टाइल्स को लेके। AJ स्टाइल्स कमेंट करते हैं पोटेंशियल AEW मूव के ऊपर। AJ स्टाइल्स कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इंटरनेट पे फिलहाल क्या चल रहा है कि WWE ने मुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया ताकि मैं AEW में ना जाऊं, ताकि मैं वहां पे जाके रसल ना करूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई मैं रसल तो वैसे भी नहीं करने वाला था। कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया तो मैं इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर हुआ हूं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ WWE से हुआ हूं रिटायर। कहते हैं AJ स्टाइल्स की वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से ही रिटायर हो गए, तो AEW में जाके रसल करने की बात तो बनती ही नहीं है। AJ स्टाइल्स कहते हैं वो काफी खुश है कि उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जा रहा है एंड वो इस चीज के लिए ब्लेस्ड है। तो AJ स्टाइल्स ने साफ साफ आंसर दे दिया है। जिन लोगों को भी लगता है कि वो AEW में जाके कंपीट करने वाले थे, उनको साफ बोल दिया स्टाइल्स ने कि ये तो फालतू की अजम्पशन थी, वो रिटायर हुए इन रिंग कॉम्पिटिशन से, ना कि सिर्फ WWE से। ऐसा कुछ बोला है AJ स्टाइल्स ने। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई रेसलमेनिया प्लान्स की। एंड अगेन भाई अगेन रेसलमेनिया प्लान्स आर चेंजिंग अगेन। फिर से अपडेट निकल के सामने ये कहा जा रहा है कि प्लान्स अभी तक जो इन्होंने हल्के फुल्के लॉक किए थे, मतलब बिल्कुल डन वाले लॉक नहीं, जो हल्के फुल्के लॉक थे कि हाँ ऐसा ऐसा किया जा सकता है, वो वापस से बदले जा रहे हैं। WWE वाले वापस से चीजों को लिख रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। एंड कमाल की बात है कि ये सब कुछ हम लोग सामने देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बैक स्टेज देखने की नीड है कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। टीवी पे ये इतना ऑकवर्डली चीजों को बुक कर रहे हैं, इतनी ऑकवर्डली चीजें दिखा रहे हैं, सेगमेंट्स अजीब से, वो देख के लगता है कि ये रेसलमेनिया के लिए क्लूलेस है, इनको आइडिया ही नहीं है, आपको बैक स्टेज जाने की नीड ही नहीं है। मुझे देखना है जब WWE अनरियल आएगा रेसलमेनिया 42 वाला,
उसमें ये कितना दिखाते हैं कितना छुपाते हैं। फिलहाल अगेन रिपोर्ट्स का कहना है कि प्लान्स बदले जा रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फिर से चीज़ों को लिख रहे हैं जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड बहुत ही एम्बैरसिंग है भाई। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रेसलमेनिया 36, 37, 38 इस सब के टाइम पे हमें अपडेट सुनने को मिलती थी कि एक साल पहले से महीने के प्लान्स बना लिए गए थे, एंड अब देख लो भाई हम लोग कुछ एक महीने दूर हैं, कुछ एक सवा महीने दूर हैं, एंड ये हालात हैं फिलहाल। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि बॉबी लैस्ली को लेके। क्या बॉबी लैस्ली AEW लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं? मुझे नहीं पता आपने अपडेट अभी तक सुनी होगी या फिर नहीं, लेकिन इंटरनेट पे फिलहाल सरफेस होने लगी है कि बॉबी लैस्ली AEW लीव करने वाले, उनकी AEW डील एक्सपायर होने वाली है। इसको लेके फुल रियलिटी समझो भाई। बॉबी लैस्ली AEW में गए थे 2024 में, एंड 2 साल की इनकी डील थी जो कि कायदे से 26 में ही खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंड इसके बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या समझो। पहली बात की बॉबी लैस्ली डब्ल्यूडब्ल्यू से खुश है नहीं, बॉबी लैस्ली अभी आना चाहेंगे नहीं, लेकिन वो चीज़ बदल सकती है। बट मेन है कॉन्ट्रैक्ट की बात। तो बॉबी लैस्ली की डील डेफिनेटली इस साल एक्सपायर होगी, किस मंथ में होगी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इस साल होगी। बट यहाँ पे कैच है, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट में डेट्स ऐड किए जा सकते हैं, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज किया जा सकता है, बिकॉज ये भी काफ़ी टाइम से एब्सेंट है ड्यू टू इंजरी। तो AEW वाले वो इंजरी वाला टाइम यहाँ पे उस टाइम पीरियड को ऐड कर देंगे, एंड इस कारण से बॉबी लैस्ली ऐसा नहीं है कि 26 में ही निकल जाएंगे AEW से। निकलना भी होगा तो शायद 27 लग जाएगा, फिलहाल टाइम लगेगा, एंड लगता नहीं है मुझे कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे। शायद लैस्ली AEW के साथ ही रीसाइन करेंगे। अभी उन्होंने बहुत कुछ किया नहीं है AEW में, अभी करना बाकी है। AEW का वर्ल्ड चैंपियन भी बनना बाकी है लैस्ली को, तो डेफिनेटली इनके कंधों पर टाइटल आनी चाहिए एक बार, तो वो भी होगी चीज़। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। एंड कोडी रोड्स कहते हैं कि ये जो इनका अगला कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो इनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, एंड ये कहीं जाने वाने वाले नहीं है। मतलब लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू में आया जैसे AEW से, क्या पता फिर से कभी AEW में चला जाकर डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस उस पर टर्न हो जाए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उसको ढंग से बुक ना करे। तो कहते हैं कोडी रोड्स इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए कि देखो भाई एक सिंपल सीधा फंडा बता रहा हूँ, मेरा एम बस यही है कि मैं कहीं किसी और कंपनी में नहीं जाने वाला हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में एक और डील साइन करूंगा, एक आखिरी डील, एंड उसके बाद मैं कंपनी से रिटायर हो जाऊंगा एज अ प्रोफेशनल रेसलर। लेकिन मैं स्टिल कंपनी के अंदर रहूंगा, बिहाइंड द सीन्स काम करूंगा, बैक स्टेज काम करूंगा, टैलेंट्स को हेल्प करूंगा। एंड तुम नोटिस करते हो आजकल सारे टैलेंट्स ऐसा ही बोलते हैं। एज स्टाइल्स ने भी इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले ही ऐसा बोला है कि वो टैलेंट्स को हेल्प करने वाले हैं। जॉन सीना सेम करते भी हैं, वो परफॉर्मेंस सेंटर में आते जाते रहते हैं। सत का भी सेम कहना है, पंक का भी सेम कहना है। तो ये लोग सब लोग सेम काम करना चाहते हैं, बैक स्टेज रोल में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा फिजिकल नहीं होना होता ना, ज़्यादा क्या होना ही नहीं होता ना। आप नॉर्मली ऑफिस का काम कर रहे हो तो आपको ईजिली एक अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ऐसे में कहते हैं कोडी रोड्स की वो कहीं किसी कंपनी में जाने नहीं वाले हैं AEW वगैरह में। वो अगली डील साइन करेंगे, वो अगली डील इनकी आखिरी डील होगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एज अ प्रोफेशनल रेसलर, लेकिन उसके बाद वो बैक स्टेज रोल में चले जाएंगे। अब मैं तो बस यही सोचता हूँ भाई कि कोडी रोड्स मतलब इन रिंग कंपेटिटर होकर ऐसे पॉलिटिशियन है, तो बैक स्टेज रोल में कैसे पॉलिटिशियन बनेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।